नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों क्रोनोलॉजी बुक के माध्यम से करंट जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स की क्लास, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे प्रादेशिक हो, चाहे वो खेल से समाचार हो, चाहे प्यारे विद्यार्थियों वो पुरस्कार संबंधी हो, हम सभी करंट अफेयर्स इस क्रोनोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि क्रोनोलॉजी जो बुक है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी बुक से सभी कोचिंग वाले भी क्या करते हैं, अपने जो करंट अफेयर्स की क्लास लगाते हैं इसी बुक से लगवाते हैं। तो चलिए इस बुक का हम करेंगे शानदार तरीके से रिवीजन प्यारे विद्यार्थियों। तो आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की। तो एक बार आप हाईलाइट के रूप में देख लीजिए क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, देश भर में धूमधाम से बनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। कौन सा 76वां, कौन सा बनाया गया गणतंत्र दिवस? 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बनाया गया। और देखिए यहां पर नंबर 2 पॉइंट, इंदौर व उदयपुर विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले शहर बन चुके हैं। कौन कौन से? इंदौर और उदयपुर। फिर देखिए एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत रहा तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला बन चुका है पहला राज्य। क्या बन चुका है? पहला राज्य। क्या करने वाला? यूसीसी लागू करने वाला। कौन सा देश? नहीं, कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य। और यहां पर देखिए IWAI का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? वाराणसी में स्थापित किया गया। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 भी लॉन्च हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोनमर्ग सुरंग का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो चिनार पेड़ है वो देखिए जियो टैगिंग द्वारा क्या किया जाएंगे, उनका डिजिटल रूप से संरक्षण किया जाएगा। कौन से पेड़ों का? चिनार पेड़ों का। कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में। और देखिए IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। और केंद्र सरकार ने दी 56 नई वाटर सैंड विकास परियोजनाओं को मंजूरी। और देखिए HSBC हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 जारी कर दी गई है। इसमें हम देखेंगे कि भारत की रैंक क्या है। फिर देखिए QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 भी जारी कर दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जम्मू रेलवे डिवीजन का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। और चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? ADR रिपोर्ट के अनुसार। यानी ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सभी पॉइंट। तो देखिए अगर क्वेश्चन आसान पूछा गया ना तो आपसे केवल इसी प्रकार पूछ लिया जाएगा कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कि जम्मू कश्मीर में जो चिनार पेड़ है उनको किस तरह संरक्षण किया जाएगा? तो डिजिटल के रूप में संरक्षण किया जाएगा। ये तो बनेंगे आसान क्वेश्चन। तो अब देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन जाता है या फिर बात करें थोड़ा सा हाई लेवल बन जाता है, जिस प्रकार अभी वर्तमान में आरपीएससी ने ट्रेंड चलाया है। आरएएस में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे आपको पता है, कथन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार आरपीएससी के द्वारा जो हाल ही में आयोजित हुई परीक्षा लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की जो परीक्षा है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन केवल
इस प्रकार पढ़ने से आपका नहीं होगा सही क्वेश्चन। तो किस प्रकार पढ़ना होगा, आपको एक एक पॉइंट है ना व्याख्या सहित पढ़ना होगा। और अधीनस्थ बोर्ड की बात कर लीजिए, तो अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो वही भी कथन वाले क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट हम पढ़ते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए, देश भर में धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस समारोह है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा दिवस बनाया गया, कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया, 76वां। कौन सा, 76वां। और पहला कब बनाया गया था, तो पहला प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए कब बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराकर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था, यानी पहला गणतंत्र दिवस बनाया गया था। और अब की बार किन्होंने शुभारंभ किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्र ध्वज क्या किया गया, यानी तिरंगा फहराया गया। कहां पर, कहां पर फहराया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लाल किले पर फहराया गया। कब, 75 वर्ष पूरे होने पर, 75 वर्ष पूरे होने पर ये फहराया गया। अब बात आती है कि मुख्य अतिथि कौन आए थे, यानी जो ये गणतंत्र दिवस था 76वां, कौन सा, 76वां जो गणतंत्र दिवस था, इसमें मुख्यमंत्री नहीं, कौन से देश के क्या आए थे, राष्ट्रपति आए थे, ये हम बात करेंगे। सॉरी, क्या करेंगे, राष्ट्रपति कौन आए थे, ये देखिए मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। तो देखिए नंबर पॉइंट ये रहा, शानदार, और इसको लगा लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार। क्या लग लीजिए, स्टार लगा लीजिए। तो देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन, प्रोबो सुबियांतो। क्या है, प्रोबो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि बने। क्या बने, मुख्य अतिथि बने। कौन बने, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, प्रोबो सुबियांतो। कौन है, प्रोबो सुबियांतो है। और इसी प्रकार हम बात करें, जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस बनाया गया था तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। कौन आए थे तब, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। क्या आए थे, सुकर्णो आए थे, सुकर्णो आए थे उस समय मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अब कौन आए हैं, सुबियांतो आए हैं। और कहां के, इंडोनेशिया के। तो अब आपसे पूछ ले तो आपका गलत नहीं होगा ना, तो श्रीमान नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आगे क्या हमें दे रखा है। तो देखिए इस वर्ष थीम क्या रही थी, यानी जो गणतंत्र दिवस बनाया गया था 76वां, इसकी थीम क्या रही थी। तो इसकी थीम रही थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या रही थी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसकी थीम रखी गई थी। और यहां पर परेड में देखिए, पहली बार परेड में किस प्रकार काम किया गया। तो ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है कि यहां परेड में इंडोनेशिया के 160 सदस्यीय मार्चिंग दल और 190 सदस्यीय बैंड दल ने भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ क्या किया था, कर्तव्य पथ पर। कहां पर, कर्तव्य पथ पर परेड में भाग लिया था। कहां पर, कर्तव्य पथ पर। और आगे देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात याद है कि अब की बार परेड में कितने राज्यों की, 16 राज्यों और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों की कुल 31 झांकियां निकाली गई। कितनी झांकियां निकाली गई, 31 झांकियां निकाली गई। और विशेष बात क्या है कि पहली बार तीनों सेनाओं ने, पहली बार वो चाहे थल सेना हो, चाहे वो स्थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, संयुक्त रूप से झांकी निकाली गई। और कौन सी निकाली गई, सशक्त और सुरक्षित भारत। कौन सी झांकी निकाली गई, सशक्त और सुरक्षित भारत झांकी निकाली गई। किनके द्वारा निकाली गई, तीनों सेनाओं के संयुक्त रूप से निकाली गई। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से जो झांकी निकाली गई थी कर्तव्य पथ पर, कौन सी, महाकुंभ। इसको क्या मिला है, पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया, पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष की झांकी का विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। यही क्या थी, थीम थी। और क्या है, प्रस्तुत झांकियों में भारत के संविधान के 75 वर्ष के प्रदर्शन को प्रस्तुत किया गया, 75 वर्षों को
प्रस्तुत किया गया। उसके बाद देखिए यहां पर ये लीजिए, भारत पर्व गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय द्वारा यहां पर कब से लेकर कब तक है? 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 2025 की बात चल रही है, तो 2025 को दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व को आयोजन किया गया था। पूछा जाएगा आपसे, भारत पर्व संबंधित है, भारत पर्व संबंधित है कोरोना महामारी में किया गया टीकाकरण से, या फिर लाल किले पर जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उससे संबंधित है, या फिर टीबी मुक्त भारत के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भारत पर्व? तो देख लीजिए, गणतंत्र दिवस पर जो कार्यक्रम किए गए थे पर्यटन मंत्रालय द्वारा, तो उसी के आयोजन में किया गया भारत पर्व। यह हुआ है हमारा एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो चुका है? पहला पॉइंट हमारा हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आता है नंबर 2 पॉइंट। क्या आता है? इंदौर व उदयपुर विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यूनेस्को के रामसर में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी, बिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, जो कहां पर है? हमारे प्यारे से राजस्थान जिले में है, को वेटलैंड सिटी के सूची में शामिल कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया। और विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में उदयपुर के साथ ही मध्य प्रदेश का इंदौर शहर यह उपलब्धि प्राप्त की है। कौन कौन से 2 शहर हैं भारत के? एक तो इंदौर शहर है और एक भारत का उदयपुर शहर है। इंदौर तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और उदयपुर कहां पर है? ये राजस्थान में, जिसे वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और ये जानकारी किसके द्वारा दी गई? हमारे केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री। कौन है केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता आपसे कि हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है, जिनके द्वारा क्या जानकारी दी गई कि भारत के 2 शहर कौन कौन से श्रीमान? एक तो इंदौर और एक हमारा उदयपुर। इसको क्या किया? इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? वेटलैंड, किसमें? वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है। तो कितने? 31 टोटल शहर हैं, उनमें शामिल किया गया है। ठीक है ना? तो यहां पर देख लीजिए, भारत के 2 ही हैं, केवल आपको भारत वाले पढ़ने, बाकी नहीं पढ़ने। तो देखिए, इंदौर और उदयपुर भारत के अलावा अन्य देख लीजिए, ट्रेलो अर्जेंटीना का है, मेचेलेन बेल्जियम का है, और यहां पर कसाने कुजुगला ये बोत्सवाना का है। यानी इस प्रकार और भी शहर है, लेकिन हमें भारत वाले याद रखने हैं, क्योंकि सबसे प्यारा हमारा प्यारा भारत। तो यहां पर देखिए, रामसर कन्वेंशन की वेटलैंड सिटी में मान्यता पर स्वतंत्र सलाहकार समिति द्वारा नवीनतम 31 शहरों को मान्यता देने से ऐसे शहरों की वैश्विक सूची 71 तक पहुंच गई। हाल ही में 31 को दिया गया, जिसमें भारत के 2 शहर है। उसके बाद आता है नंबर 3 पॉइंट। क्या आता है? नंबर 3 पॉइंट आता है। और नंबर 3 पॉइंट क्या है? एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 ये जारी किया गया है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला है। तो देखिए, सरकार, एक तो सरकार होगी, एक व्यवसाय हो गया, एक मीडिया हो गई, और एक गैर सरकारी संगठन हो गए। इनमें लोगों का विश्वास का जो आकलन करने की जो है ना रिपोर्ट है, वो जारी की गई है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट 2025 है। और कौन सा संस्करण है ये? 25वां संस्करण। कौन से? रिपोर्ट के इस 25वें संस्करण में क्या कहा गया कि कम आय वाले आबादी है ना, कहीं पर कम आय वाली आबादी है, कहीं पर अमीर आबादी रहती है। तो कम आय वाली आबादी अधिक अमीर, यानी अपने से अमीर समकक्षों की तुलना में इन स्थानों पर बहुत कम भरोसा करती है। ये इस रिपोर्ट में बात कही गई। और भारत 2024 में तो था दूसरे स्थान पर, और अब की बार तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और स्कोर वही है जो पहले था।
24 में स्कोर कितना था? 75। और अब की बार भी कितना स्कोर? 75। और पहले स्थान पर कौन आ गया? चाइना आ गया, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा सा भारत देश। तो आपसे पूछा जा सकता है एडलमैन ने जो रिपोर्ट है ये आई है 2025 में, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो आप बता देना कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उसके बाद देखिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कह दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। यूसीसी बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो कानून आया था उसको लागू करने वाला पहला देश का राज्य कौन सा बन गया? उत्तराखंड बन गया। और कब लागू किया? ये 27 जनवरी 2025 को। मुख्यमंत्री कौन थे यहां के? पुष्कर सिंह धामी, यहां के पुष्कर सिंह धामी यहां के क्या थे? मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये लागू किया है। और यहां पर देखिए उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए नियमावली को 20 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री कौन है यहां के वर्तमान में जिन्होंने ये मंजूरी दी है, और यहां पर कौन है, कौन से राज्य में ये लागू हुआ है। ठीक है ना। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट, और ये बिल कब पारित किया गया था? बिल पारित किया गया था उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 7 फरवरी 2024 को, 7 फरवरी 2024 को। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस बिल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? इस बिल पर हस्ताक्षर किए 13 मार्च 2024 को। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? IWAI। क्या आता है? IWAI का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित है? वाराणसी में स्थापित, यानी IWAI इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या किया? अपना पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? वाराणसी में स्थापित कर दिया। हिंदी में बात करें तो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने अपना पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित किया? तो वाराणसी में स्थापित कर दिया गया है। और ये कौन सा है? छठा क्षेत्रीय कार्यालय, यानी वाराणसी जो कार्यालय बनाया है वो छठा है। किसका? IWAI का। IWAI का ये कौन सा? छठवां है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये कहां पर है? तो देखिए गुवाहाटी असम में, पटना बिहार में, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यहां पर पहले से ही क्या थे? IWAI के क्षेत्रीय कार्यालय थे। इसके अलावा वर्तमान में वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा। कब जारी किया गया? 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया। और पहले स्थान पर कौन रहा? उड़ीसा रहा। और हमारा प्यारा सा राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? 12वें स्थान पर रहा। ये याद रख लेना क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहां पर देखिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के इस उद्घाटन अंक को 16वें वित्त आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के द्वारा यह लॉन्च किया गया। कौन सा? ये वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। आगे देखिए यहां पर 5 रिपोर्ट में 5 उप सूचकांक होते, जैसे व्यय की गुणवत्ता हो गई, राजस्व जुटाना हो गया, वित्तीय विवेक हो गया, ऋण सूचकांक हो गया, ऋण की स्थिरता। यानी इन बातों को ध्यान में रखकर यह तैयार किया जाता है। जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर उड़ीसा रहा। कितने? 18 प्रमुख राज्य। कितने राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? देश के 18 प्रमुख राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें हिमालय राज्य और पूर्वोत्तर राज्य को शामिल नहीं किया गया। 18 राज्य में पहली स्थान किसका? पहला स्थान उड़ीसा का। पहला स्थान है उड़ीसा का। और भारत में राजस्थान का स्थान है 12वां आया है। कौन सा है? 12वां। अब स्कोर भी ध्यान रख लीजिए, 28.6 तो राजस्थान का है और 67.8 किसका है? उड़ीसा का।
और यहां पर देखिए राज्य में कौन कौन सी श्रेणी होती है। देखिए 4 श्रेणियां, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एक्स एस्पिरेशनल, ये 4 श्रेणी होती है, जिसमें अचीवर में उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, गोवा को, झारखंड को और गुजरात को रखा गया है। और परफॉर्मर में तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार और हरियाणा को। राजस्थान कौन सी श्रेणी में? परफॉर्मर श्रेणी में। कौन से स्थान पर रहा? 12वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर उड़ीसा रहा, जो कौन सी श्रेणी में? अचीवर श्रेणी में रखा गया है। और राजस्थान का स्कोर कितना है? 28.6। कितना है स्कोर राजस्थान का? 28.6 स्कोर के साथ 12वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जो आपसे पूछा जाएगा, या पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए जो आपसे पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्या सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना कौन सी? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के गांदरबल में किया है। और ये इसकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति के कारण इसे और क्या कहा जाता है? जेड मोड टनल भी कहा जाता है। ठीक है ना, जेड मोड टनल भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा सोनमर्ग सुरंग कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गया था NHIDCL। किसके द्वारा? NHIDCL यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह परियोजना लेह के रास्ते से श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच क्या करेगी? हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, को बेहतर करेगी। लंबाई कितनी है इसकी? 12 किलोमीटर सोनमर्ग सुरंग की लंबाई है। कितने करोड़ की लागत आई है? 2700 करोड़ की लागत आई है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर के चिनार पेड़ों को जियो टैगिंग द्वारा डिजिटल संरक्षण। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जियो टैगिंग द्वारा। किसके द्वारा? जियो टैगिंग द्वारा। कौन से पेड़ों का डिजिटल संरक्षण किया जाएगा? चिनार के पेड़ों। कौन से पेड़? चिन्नार के पेड़ों का संरक्षण किया जाएगा। चिन्नार पेड़। पूछा जा सकता है कि जियो टैगिंग द्वारा डिजिटल संरक्षण कौन से पेड़ों का किया जाएगा? बरगद के पेड़ों का, चिन्नार के पेड़ों का, यानी इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा। और चिन्नार पेड़ है कहां पर? ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और देखिए उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में किए गए सर्वेक्षण में चिन्नार की सर्वाधिक संख्या गदेरबल में पाई गई और उसके बाद श्रीनगर और अनंतनाग का स्थान आता है। ठीक है ना। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार रफली रिवीजन करते हैं ना तो आपको याद हो जाता है। पहले वाला, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत में बनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस बनाया गया। किन्होंने तिरंगा फहराया था? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और पहला कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। किसके द्वारा तिरंगा फहराया गया था? डॉक्टर किसके? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। और यहां पर मुख्य अतिथि कौन आए थे? इंडोनेशिया के। कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। और पहले बार भी कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। और थीम क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको याद कर लीजिए। थीम को तो हर एग्जाम में थीम जरूर पूछी जाएगी। और वो पुरस्कार किसको मिला था? कौन सी झांकी को पुरस्कार मिला था? उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी जिन्होंने कर्तव्य पथ पर क्या किया था? महाकुंभ, उन्हें क्या मिला था? पीपुल्स ऑफ चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर हमने बात की थी कि यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और हमने बात क्या की थी? भारत की रैंक की बात की थी। भारत की रैंक की बात की थी जिसमें भारत को तीसरी रैंक मिली थी प्यारे विद्यार्थियों। और हमने क्या बात की? और अब तक हमने पढ़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक पॉइंट अभी हम पढ़ कर आए हैं, सोनमर्ग सुरंग। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। और हम बात करें किसकी? चिन्नार पेड़ों की। क्या किया जाएगा? जियो टैगिंग द्वारा क्या किया जाएगा? इनका
डिजिटल संरक्षण किया जाएगा। कहां पर है? चिनार पेड़ जम्मू कश्मीर में अधिकता से आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और क्या पढ़ा है? विश्व जो स्वास्थ्य वित्तीय स्वास्थ्य जो रिपोर्ट आई है उसमें पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है उड़ीसा को। राजस्थान को स्थान कौन सा मिला? 12वां मिला है। राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया? परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया। फॉर्मर श्रेणी में रखा गया। और उड़ीसा को कौन सी श्रेणी में रखा गया? अचीवर श्रेणी में रखा गया। कितने राज्यों की रैंकिंग है? 18 राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। हिमालय राज्य और पूर्वोत्तर राज्य को शामिल नहीं किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। लॉन्च किसने किया था? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को ने अरविंद पनगड़िया जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इतना मैटर हमें पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। IMD विजन 2047 से दस्तावेज जो जारी किया गया उसकी हम बात करते हैं नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है कि प्यारे विद्यार्थियों, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 वर्ष के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के भविष्य को रेखांकित करने वाला एक विजन दस्तावेज तैयार किया है। उसका नाम क्या है? IMD तैयार किया है। IMD विजन 2047 किससे संबंधित है? मौसम से संबंधित है। यानी मौसम विज्ञान से विभाग के द्वारा ये भविष्य के लिए यानी मौसम से संबंधित है, यह पूछा जाएगा बस। तो यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह विजन दस्तावेज IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। और 14 जनवरी 2025 को यह स्थापना मनाया गया। IMD की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को हुई थी। और इसका कार्य क्या होगा? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका कार्य। तो ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, दस्तावेज के बिंदु क्या होगा? इस दस्तावेज में 2047 तक गंभीर मौसम की घटनाओं को 100% सटीक अनुमान लगाने और इससे होने वाली जान माल की हानि को शून्य तक लाने का संकल्प व्यक्त किया। कब तक? 2047 तक। 2047 तक। और आगे देखिए, 100% सटीकता के साथ 5 दिन पहले अनुमान लगाता है तो 90% सटीक होगा। 7 दिन पहले अनुमान लगाता है तो 80% सटीक होगी जानकारी। अगर 10 दिन पहले तो जानकारी देगा तो 70% सटीक होगी जानकारी। यानी मौसम विभाग क्या देगा? जानकारी देगा कि आपके आज बारिश होगी या नहीं होगी। अगर ये अनुमान 3 दिन पहले दिया जाएगा ना तो 100% सटीक होगी वो जानकारी। अगर कह दिया कि आज के दिन बारिश आएगी तो आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार का संकल्प तैयार किया गया है। कौन सा विजन है? IMD विजन 2047। फिर देखिए हमारा मिशन मौसम, इसका भी शुभारंभ किया गया। मिशन मौसम का भी शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया। और यह मिशन देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। ठीक है ना, याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि केंद्र सरकार ने 56 नई वाटर सैंड विकास परियोजनाओं को क्या दी है? मंजूरी दी है। किसने? देख लीजिए, कौन सा मंत्रालय? वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या की है इसने? 56 नई, कितनी नई? 56 नई वाटर सैंड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और किन को मंजूरी दी है? ये देखिए, कौन से राज्यों को दी है? तो ये लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो 2.0 के वाटर सैंड विकास के घटक के अंतर्गत आते थे, टॉप 10 यानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 राज्यों के अंदर ये 56 नई क्या की गई है? विकासकारी योजनाओं को शुभारंभ किया जाएगा। तो देख लीजिए कौन है टॉप 10 में। टॉप 10 में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये आए हैं टॉप 10 में। और इन्हीं टॉप 10 राज्यों में क्या की जाएगी? 56 नई वाटर सैंड विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिन्हें मंजूरी मिल गई है। किनके द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा।
ठीक है ना, याद रख लेना इस पॉइंट को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, HSBC। कौन आता है, HSBC। हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 जारी कर दी गई है। जारी करता कौन है इसका, जारी करता वही जो नाम में दे रखा है, HSBC। और कौन है, हुरन इंडिया। और शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं, सत्य नडेला। कौन रहे हैं, सत्य नडेला शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और ये होती क्या है, इस रिपोर्ट में क्या किया जाता है, तो देखिए जो HSBC है यानी हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन और हुरन इंडिया द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट है, उसमें क्या होता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में है ना, भारतीय प्रवासी के योगदान को प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो भारतीय है और कहीं दूसरे देश में जाकर वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, यानी भारतीय प्रवासी के योगदान को प्रदर्शित करता है। जिसमें पहले स्थान पर किसको रखा गया, सत्य नडेला को रखा गया। और यह सूची कितने लोगों पर, 400 लोगों पर तैयार की गई है। और यहां पर देखिए इस सूची के 79% लोग तो अमेरिका में रहते हैं, यानी इतने लोग तो भारत के कहां पर, अमेरिका में। और 5% ब्रिटेन में और 4% लोग संयुक्त अरब इमिरात में रहते हैं। जिन्होंने क्या किया देख लीजिए, अब पता चल जाएगा आपको। ये लीजिए, ये है नाम, वो नीचे और रह गई है ना एक सारणी, ये लीजिए। सूची में स्थान प्राप्त 10 अप्रवासी भारतीय सत्य नडेला। कंपनी कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इनकी, और ये आंध्र प्रदेश मूल रूप से है। और इनकी संपत्ति देखिए, 3146 बिलियन डॉलर है। कंपनी की संपत्ति बिलियन डॉलर में ये दे रखी है। इसी प्रकार सुंदर पिचकाई थे जो तमिलनाडु के थे मूल रूप से, अल्फाबेट इनकी कंपनी का नाम है। और ये इनके क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सारे चीज दे रखी है, कितने अरब डॉलर की इनकी कंपनी है। ये सारे क्या है, ये सारे अप्रवासी लोग हैं जो भारत के मूल रूप से हैं, जो प्रवासी है। टॉप कौन आए हैं, टॉप में आए हैं सत्य नडेला। कौन आए हैं, सत्य नडेला टॉप में आए। और सूची में महिलाएं, इस सूची में 12 महिलाओं के नाम शामिल है, इनमें से वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स में रेशमा केवल रमणी शीर्ष स्थान पर रही है। कौन रही है, रेशमा केवल रमणी, ये शीर्ष स्थान पर रही है। और कंपनी की बात करें केवल, तो देखिए संपत्ति के आधार पर टॉप 5 अप्रत्याशी भारतीय कौन, LN मित्तल। कितनी संपत्ति है इनकी देख लीजिए, 1,84,500 करोड़। पहले तो 1,84,500 तो इतना बोलना है, उसके बाद करोड़ और लगाना है, इतनी इनकी संपत्ति है। और समय कौन सा है, RC सेलर मित्तल, ये इनकी हो गई प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आती है कौन सी, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। किसके द्वारा जारी की गई है, ये जारी की गई थी QS के द्वारा। किसके द्वारा, QS के द्वारा। यानी Q का अर्थ क्या बन गया, क्यों कर ली, और अस का साइमंडस, क्या बन गया, साइमंडस बन गया। और शीर्ष स्थान पर कौन रहा, अमेरिका रहा है। क्या रहा है, अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। और किस प्रकार की सूची है ये, तो देखिए वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। एक तो स्किल फिट पर, एक एकेडमिक रेडिनेंस पर, एक फ्यूचर ऑफ वर्क और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर देशों की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। यानी इन 4 बिंदुओं के आधार पर देश की क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, अमेरिका। कौन रहा है, अमेरिका रहा है। किस किस पर, एक तो स्किल फिट पर किया जाएगा, एक एकेडमिक रेडिनेंस पर किया जाएगा, एक फ्यूचर ऑफ वर्क है, और चौथा कौन सा, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इन 4 बिंदुओं के आधार पर देश की क्षमताओं का आकलन किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा, अमेरिका रहा है। कौन रहा है पहले स्थान पर, अमेरिका रहा है। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत का प्रदर्शन देखिए, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत ने 76.6 के साथ समग्र स्कोर के साथ 25वें स्थान पर, कौन से पायदान पर रहा है, 25वें स्थान पर रहा है। और भारत को भविष्य के कौशल का दावेदार के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो देखिए यहां पर ये जो बिंदु था ना, कौन सा, फ्यूचर ऑफ वर्क है, इसमें भारत का स्कोर शानदार रहा है। फ्यूचर स्किल कंडक्टर में
यानी भविष्य के कौशल का दावेदार। और यहां पर भारत की रैंक देख लीजिए, सिक्कल फिट में कौन सी रैंक आई थी, 37वीं रैंक। यानी 4 बिंदु है ना, 1 2 3 4, ये 4 बिंदु है। इसमें सिक्कल फिट है ना, उसमें 37वीं रैंक पर है भारत। 26वीं रैंक पर है एकेडमिक रेडिनेंस पर। और फ्यूचर ऑफ वर्क पर देखिए भारत दूसरे स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर 40वें स्थान पर। और कुल मिलाकर बात करें तो 25वें स्थान पर भारत रहा है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए भारत का स्थान दूसरा रहा है, किसमें, फ्यूचर ऑफ वर्क में। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है इसकी रैंक कौन से स्थान पर रहा। फिर देखिए जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन है, जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया गया। तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 जनवरी 2025 को किया गया। अब कितने रेलवे डिवीजन हो गए, जम्मू रेलवे डिवीजन को का 59वां डिवीजन होगा। कौन सा होगा, 69वां नहीं 69वां, कौन सा, 69वां डिवीजन होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और वर्तमान में देश के रेलवे के 17 जोन और 68 डिवीजन थे। अब नया कौन सा आ जाएगा, जम्मू रेलवे डिवीजन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चंद्रबाबू नायडू क्या बने हैं, सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और किसकी रिपोर्ट आई है, ये ADR रिपोर्ट आई है, ADR रिपोर्ट आई है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू कहां के हैं मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। कितनी संपत्ति इनके पास, 931 करोड़ की संपत्ति से भी अधिक है, यानी 931। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। तीसरे स्थान पर कर्नाटक के सिद्धारमैया रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान में रख लेना। और सबसे गरीब पता आपको कौन है, दीदी ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, जिनकी संपत्ति 15 लाख की है। कितनी है, 15 लाख की संपत्ति है। यह था हमारा क्या मेरे प्यारे साथियों, यह था हमारा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब शॉर्ट में देख लीजिए थोड़ा सा, जो सिंधु जल संधि है विश्व बैंक की तरफ से, जो 1960 की जो संधि हुई थी उस समय अब भारत का रुख का समर्थन किया है। यानी जो भारत किशन गंगा और रतले पर जो जल विद्युत परियोजना बना रहा था, उसमें भारत का रुख का समर्थन किया है। किसका किया है, भारत का। तो भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट ऊपर क्या है, ठीक है, ये आया नेक्स्ट पॉइंट है, पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय कहां पर किया जाएगा, वडनगर गुजरात में। कहां पर है, वडनगर गुजरात में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर पॉइंट देखिए, इन्होंने यहां के प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। बस किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा। कहां पर, वडनगर गुजरात में। क्या किया गया, पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और यह भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जहां आगंतुकों को पुरातात्विक स्थल का अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा, पुरातात्विक स्थल का अनुभव होगा। और एक जो FTI यानी TTP, ये क्या है देख लीजिए, FTITTP यानी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। कहां पर, तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर FTITTP का उद्घाटन किया है। का उद्घाटन क्या, इससे क्या होगा जी, इससे यह होगा कि इसका उद्देश्य यह है कि यात्रियों को विश्व स्तरीय अप्रवासन सुविधाएं प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना। कहां पर, हवाई अड्डों पर। और देश के कितने, 21 हवाई अड्डों पर यह लॉन्च किया गया। बस ये नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जा सकता है किसके द्वारा, FTI और TTP किसके द्वारा यह उद्घाटन किया गया, तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। तटीय और जल पक्षी जनगणना, तटीय और जल पक्षी जनगणना तो भारत की पहली तटीय और जल पक्षी यानी वेडर पक्षी की गणना गुजरात के जामनगर में स्थित कौन सा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य
को आयोजित की गई कब? 3 से 5 जनवरी 2025 में। कहां पर की गई? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य जामनगर गुजरात में क्या की गई आयोजित है? पहली तटीय जल पक्षी गणना। पहली तटीय जल पक्षी गणना पूछा जा सकता है ये आपको कि भारत की पहली तटीय जल पक्षी गणना कहां पर आयोजित की गई। और उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय है कि भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभयारण्य 1980 में और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1982 कहां पर? कच्छ की खाड़ी में बनाया गया था। कच्छ की खाड़ी में बनाया गया। और महामृत्युंजय यंत्र कहां पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले महाकुंभ में विश्व का सबसे बड़ा और भव्य महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया। लंबाई देख लीजिए 52 फीट, चौड़ाई देख लीजिए 52 फीट और ऊंचाई देख लीजिए 52 फीट है। तो याद रख लेना। और भारत का पहला ग्लास ब्रिज, इंपॉर्टेंट, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर? देखिए, देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनाया गया। पहला ग्लास ब्रिज कहां पर है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा। देखिए, आज कितने मुख्यमंत्री पढ़े हमने। पुष्कर सिंह धामी के बारे में पढ़ा, कहां के? उत्तराखंड के। फिर हमने चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, जो सबसे अमीर हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था प्यारे विद्यार्थियों? ममता बनर्जी दीदी के बारे में पढ़ा, जो पश्चिम बंगाल की है। अब ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आ गए, कौन? M.K. स्टालिन। और इसके अलावा 2 और मुख्यमंत्री पढ़े थे, पता है ना आपको? सेकंड स्थान पर कौन है? थर्ड स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर है? ये मैंने आपको बताया था। कौन थे वो मुख्यमंत्री? कमेंट करिए ना प्यारा सा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए, शॉर्ट हमने पढ़ लिया, फुल हमने पढ़ लिया। अब मंथली रिव्यू वन लाइनर के रूप में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, वन लाइनर के रूप में स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के हितधारकों को समर्पित भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, कौन सा? मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन है मुंबई में किया गया। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 34वां राज्य बन चुका है। तो उड़ीसा बन चुका है। और उड़ीसा के प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और भी बताई थी मैंने आपको, पहले बताई थी ना? क्या बताई थी, याद है आपको? तो देख लेना क्या बताई थी आप। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के समय जेल के सभी जीवित व्यक्तियों को, आपातकाल के समय जो जेल गए थे ना, आपातकाल के समय जो जेल गए थे ना, उन व्यक्तियों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई है, वो भी उड़ीसा सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा? उड़ीसा सरकार द्वारा। और भारत का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस संस्थान का चुना है? तो यह है BMCRI, यानी बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान को चुना है। किसके लिए? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए। फिर देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में दिवंगत हुए कौन है? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक हेतु कहां पर जगह देने की मंजूरी की है? तो राजघाट में स्थित है, राष्ट्रीय स्मृति में। इंपॉर्टेंट है ये। और जो नई जनगणना हो रही है हाथियों की 2024 में, कितनी वृद्धि हुई है? तो देख लीजिए, 5719 से बढ़कर 5820 हो जाएंगे अब हाथी। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में कितना हो गया? 21,000 करोड़ से भी अधिक हो गया। और असम के मुख्यमंत्री कौन? हिमंत बिस्वा। कौन है? हिमंत सिंह बिस्वा ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी, इंपॉर्टेंट, असम राज्य की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़, कौन सी? डिब्रूगढ़ बनाने की घोषणा की है। ठीक है ना? और उसके बाद हमारा क्या बचता है? बस ये आ गया। और ये फर्स्ट 9 का शेष इंटरनेशनल का शॉर्ट है थोड़ा सा,
तियानसाल सेगली। तो तियानसाल सेगली क्या है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहां पर, चीन में बनाई गई, ठीक है ना, चीन में बनाई गई। और बाइडेन सरकार ने भारत के 3 परमाणुओं से प्रतिबंध हटाया था, परमाणु संस्थान से, ठीक है जी। कौन कौन से थे वो, एक तो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र था, एक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र था, और एक इंडियन रेयर अर्थ के नाम शामिल है इसमें, ठीक है। बस ये था हमारा क्या, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। क्या था प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हो ईओ और आरओ एग्जाम की तैयारी, ईओ और आरओ एग्जाम की तैयारी, या फिर कर रहे हो जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी, जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी, या फिर कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी, या फिर कर रहे हो ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, या फिर अन्य कोई एग्जाम जैसे 4th ग्रेड हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, या कोई अन्य एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, या फिर राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो आप करना चाहते हो राजस्थान जीके निःशुल्क, राजस्थान करंट अफेयर्स निःशुल्क, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ऑनलाइन स्टडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, लिंक भी दे रखा है, सर्च भी कर सकते हो, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, और पीडीएफ आप किसी भी रूप में डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है डाउनलोड की। ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, अन्य नोट्सों की भी पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, शेयर भी कर सकते हो, कोई बाउंडिंग नहीं है वहां पर कि शेयर नहीं कर सकते सर, पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते, निःशुल्क है सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे विद्यार्थियों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। राष्ट्रीय पढ़ लिया, उसके बाद आता है हमारा कौन सा, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। ये हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों कल, जिसमें मुख्य रूप से देखेंगे 100वां जो मिशन लॉन्च किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।